हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम डिस्कस करते हैं पीपीएस लैब सीरीज़ का प्रोग्राम नंबर 16। प्रोग्राम नंबर 16 है हमारा राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग फंक्शन एंड रिटर्न इट्स वैल्यू टू मेन फंक्शन। यानी क्या कि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है यूज़र डिफाइंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो बिल्कुल अभी जैसे हमने प्रीवियस प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के थ्रू प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल यही प्रोग्राम है। इसमें आपको लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कंप्यूट करना है, ठीक है, जिसमें कि आपको लेंथ और ब्रेथ खुद इनपुट करनी है स्कैनएफ के थ्रू, और जो है एरिया आप फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। तो आइए देखिए इसमें क्या करा। एक फंक्शन लिया इन्होंने, एरिया नाम का कोई फंक्शन बनाया, उसका प्रोटोटाइप इन्होंने डिक्लेयर करा INT, इंटीजर, यानी कि इंटीजर हो गया उसका रिटर्न टाइप कि फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, और इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास करें। इंट L स्टैंड्स फॉर लेंथ और इंट B किस लिए, ब्रेथ के लिए। अब मेन फंक्शन के अंदर आइए। मेन फंक्शन के जब अंदर आएंगे तो इंट लेंथ कॉमा ब्रेथ कॉमा एरिया। तो आपने एक वेरिएबल लिया लेंथ, एक वेरिएबल लिया ब्रेथ, और एक वेरिएबल क्या लिया आपने, एरिया। एरिया के अंदर आप लेंथ इंटू ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। प्रिंटफ सबसे पहला काम क्या है, लेंथ और ब्रेथ इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू यूजर से इनपुट कराना। सबसे पहला काम क्या है, इन लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू यूजर से इनपुट कराना, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट कराई हमने, लेंथ की वैल्यू इनपुट कराई, ब्रेथ की वैल्यू इनपुट कराई। एंटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ पर क्या लिखा हमने, स्कैनएफ परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ लेंथ कॉमा एड्रेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। लेंथ की वैल्यू सपोज करो आपने इनपुट कराई, लेट से मान लेते हैं 3, और ब्रेथ की वैल्यू आपने इनपुट कराई लेट से 4। अब देखिए ज़रा नेक्स्ट लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी पहले भी। इस वाली लाइन का क्या मतलब है, इस वाली लाइन का मतलब है कॉलिंग ऑफ फंक्शन। यानी क्या कि यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फंक्शन जो कॉल कर रहे हैं हमने, फंक्शन जो बनाया है उसका नाम क्या है, एरिया। तो कॉलिंग करने के लिए हम फंक्शन का नाम लिखेंगे एरिया। एरिया के अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, लेंथ और एक ब्रेथ, ठीक है। अब देखिए ज़रा, मान लीजिए आपने लेंथ पास करी, लेंथ की वैल्यू क्या इनपुट कराई आपने 3, और ब्रेथ की वैल्यू क्या इनपुट कराई थी 4। तो हमने 3,4 पास कर दिया। जैसे ही आप ये फंक्शन ये कॉल करेंगे तो फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा फंक्शन की डेफिनेशन पे। यानी क्या कि जो लेंथ की वैल्यू है L लेंथ की वैल्यू जो है 3 है वो कॉपी हो जाएगी L के अंदर, और ब्रेथ की वैल्यू जो 4 है वो कॉपी हो जाएगी B वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद देखें, ये आप देख रहे हैं क्या होगा, इन टैक्स लिखा है आपने एक वेरिएबल जिसके अंदर आप लेंथ इंटू ब्रेथ की मल्टीप्लाई करके रिजल्ट रिसीव कर लेंगे। लेंथ की वैल्यू आपने 3 ली थी और ब्रेथ की वैल्यू 4, तो 3 इंटू 4 कितना होगा 12। वो 12 आपने किस में रिसीव कर लिया, x में। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। अब इसके बाद आपने रिटर्न करा x, जैसे कि मैंने आपको पहले प्रोग्राम में बताया था कि कोई भी जो फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं, इट डिपेंड्स ऑन इट्स रिटर्न टाइप, ठीक है। हालांकि हर फंक्शन में वैल्यू रिटर्न हो या ना हो, मान लीजिए यहां मैं वॉइड लिखूं, चाहे मैं यहां INT लिखूं, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन एग्जीक्यूट होने के बाद, ये जो लिखी है मैंने इंट एरिया, दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन ऑफ एरिया, उस फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट होने के बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल वापस जरूर जाता है। वापस कहां जाता है, जहां से आया था, और आया कहां से था, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। भाई प्रोग्राम में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जब फंक्शन कॉल हुआ है एरिया, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल डायरेक्ट कहां जंप हुआ है, फंक्शन की डेफिनेशन पे, ठीक है। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन जब एग्जीक्यूट होगी तो फ्लो ऑफ कंट्रोल लौट के वापस आ जाएगा यहां पर, इसी पॉइंट पे। किस पॉइंट पर आएगा कंट्रोल वापस, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, ठीक। अच्छा, एक्स की वैल्यू जो रिटर्न करी इस फंक्शन ने, वो रिटर्न क्या करी होगी 12। अगर एल की वैल्यू 3 है यहाँ और बी की वैल्यू 4 है, तो इस फंक्शन ने x की वैल्यू रिटर्न क्या करी होगी 12। तो सीधी सी बात है, जब फ्लो ऑफ कंट्रोल वापस जाएगा ये फंक्शन कॉलिंग एरिया पे, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा 12 एक इंटीजर है, तो लेफ्ट साइड में हमें वेरिएबल चाहिए जो 12 को रिसीव कर सके। एरिया के अंदर क्या आ गया 12, ठीक है। फाइनली प्रिंट करेंगे तो क्या लिखा आएगा, 12 इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। तो आइए जरा इस प्रोग्राम को हम अब रन करके देख लेते हैं। यहां से वैल्यू डिलीट करिए,
ये प्रोग्राम ने चेंज कर लिया, सेव कर लिया। आइए इसको कंपाइल करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, ना कोई वार्निंग, कोई एरर भी नहीं है। इसको रन करते हैं। लेंथ की वैल्यू जैसे सपोज करो हमने एज्यूम करा था 3 दे देते हैं और ब्रेथ की वैल्यू 4 दे देते हैं, तो आउटपुट क्या गया 12। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है। और चाहे तो आप कोई और वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, जैसे वैल्यू दी मैंने 23 और 67, तो उसके हिसाब से आउटपुट आ गया 1541 इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है। बस प्रोग्राम में आपने क्या करा है, अपना फंक्शन यूज़ करा है, यानी कि printf scanf तो प्री डिफाइन है, ये आपने खुद का फंक्शन क्रिएट करा है और उसका नाम आपने दिया है एरिया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लैब में प्रोग्राम नंबर 17। अभी के लिए थैंक यू।